हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली जो एडसेंस का जो अप्रूवल है वो अप्रूवल मिल गया है। तो एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद आपके पास कैसे मेल आता है, कैसा मेल आता है वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और उस एडसेंस को अपना वेबसाइट या ब्लॉग में कैसे उसको लगाना है, एडसेंस का जो ऐड है वो कैसे ऑन करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे एडसेंस का जो ऐड है वो आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग में कैसे आप लगा सकते हो। ये वो साइट है जिसके आज मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ, गवर्नमेंट जॉब अलारात। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो बनी है वो हमारी ही जो थीम है सरकारी रिजल्ट बंडल, उसके ऊपर बनी हुई है। थोड़ा सा जो कलर कॉम्बिनेशन है डिफरेंट है, अच्छा लगता है देखने में। नाउ बात करते हैं कि इसके ऊपर जो है हमने एडसेंस के लिए एप्लीकेशन दी एंड एडसेंस जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज इसके ऊपर एडसेंस एड्स लगाना। तो कैसे लगाते हैं, पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि पोस्ट पे ऐड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैं एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूं आपके सामने ताकि आप देखो कि ऐड कहाँ कहाँ लग सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि वेबसाइट किस तरीके का है, उन सब के ऊपर भी बेस्ड होता है। वेबसाइट में ऐड प्लेसमेंट की प्लेस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप सिंपली इस वेबसाइट को देखो अभी, तो हमें एक ऐड प्लेसमेंट करना चाहिए यहाँ पे टॉप में, राइट। उसके बाद जहाँ आप मेरी माउस को देखना, मैं बात कर रहा हूँ इस जो हेडिंग है इसके ऊपर। दूसरी जो हो वो हमारी यहाँ पे हो, आइदर रिसेंट पोस्ट के नीचे हो या रिसेंट पोस्ट के ऊपर हो। देन एक जो है साइड बार में ही बॉटम में आए, तो ये हमारी 3 ऐड हो गई। चौथी ऐड जो होगी वो हमारी फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ के बाद आए। अगर ब्लॉग साइट है तो थोड़े बहुत पैराग्राफ आप बढ़ा सकते हो, लाइक जो पहली ऐड आएगी वो हेडिंग से पहले आएगी और दूसरी ऐड जो है ये हेडिंग के बाद भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे चलता है, 1-2 पैराग्राफ का ऊपर नीचे चलेगा। तो मेनली रूल ये है कि आपको अपने पेज पे 6 से 7 ऐड ही लगाने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो आपकी साइट भी स्लो होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फुटर में एड्स लगाना ना लगाना दैट इज टोटली अप टू यू। फुटर में अगर ज़रूरत है तो लगा दो। बेटर होता है ऐड प्लेसमेंट जहाँ पे ज़्यादा क्लिक मिलती है वो टॉप की एड्स होती है। विद इन द पैराग्राफ जो है, विद इन द पोस्ट जो है वो एड्स होती हैं, एंड जो साइड बार पे होती है वो होती है। तो अब बात आती है कि हम तो ऐड लगा देंगे, एक लगा देंगे इस हेडिंग से पहले, एक लगा देंगे यहाँ पे साइड बार में टॉप में, एक साइड बार के बॉटम में, 2-3 ऐड लगा देंगे हम विद इन द पैराग्राफ्स जो कि हमारा पोस्ट है, ठीक है। तो हमने एक प्लेसमेंट डिसाइड कर लिया कि ये हमारा प्लेसमेंट होगा। अब बात ये आती है कि ऐसे प्लेसमेंट के लिए कौन सा प्लगइन यूज किया जाए। तो जो प्लगइन इसमें बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपकी, उसका नाम है ऐड इंसर्टर। सबसे पहले मैं वो प्लगइन डाल लेता हूँ, इसलिए चलते हैं प्लगइन सेक्शन में और वो प्लगइन डालते हैं। इसका नाम है ऐड इंसर्टर। आप जो है WP क्वाड्स का भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी प्लगइन है। ओके, तो क्लिक कीजिए ऐड न्यू के ऊपर और वो प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। ऐड इंसर्टर सिंपल प्लगइन है, बहुत ही हेल्पफुल है एडसेंस के एड्स को प्लेस करने के लिए। आप देख सकते हैं जितने भी आ रही है, ऐड इंसर्टर हो, इजी एडसेंस एड्स हो या फिर WP क्वाड्स हो, ये सारे जो प्लगइन है काफ़ी अच्छे हैं। मैंने सबको यूज किया है, बट मेरा जो विश्वास है इस पर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है ऐड इंसर्टर, ऐड मैनेजर एंड एडसेंस एड्स प्लगइन बाय इगोर फोना। तो ये इंस्टॉल हो रही तब तक इधर आए और बात करते हैं कि अगर ये ऐड हमें लगाना हो फ्रंट पेज पे, तो आप जानते हैं कि ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये एलिमेंटर से बनी हुई है। तो फ्रंट पेज पे अगर हम ऑटो एड्स लगा देंगे तो हो सकता है कि ऐड जो है कहीं भी घुस जाए, क्योंकि जो ऑटो एड्स होती है वो उसका प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होता है। तो आप वो यूज करो, अच्छी होती है वो, मोबाइल पे खासकर मोबाइल के लिए बहुत अच्छी होती है। बट डेस्कटॉप पे अगर मैंने यहाँ पे ऑटो एड्स लगा दिया तो क्या होगा, हो सकता है ऐड यहाँ इस बीच में आ जाए, हो सकता है ऐड यहाँ नीचे आ जाए, हो सकता है ऐड यहाँ पे खाली कोई जगह देख के इधर
प्लेस हो जाए। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए मैं मैनुअल एड्स ही लगा दूंगा। अगर मैनुअल एड्स आप लगाते हैं तो ऑटो एड्स उसी जगह पे आएगा, इसकी चांस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं जो एड्स लगाने वाला हूँ वो लगाऊंगा, देखो कहाँ पे। एक तो लगाऊंगा टॉप में यहाँ पे, ये जो सोशल आइकन्स है उसके ऊपर। दूसरा लगाऊंगा यहाँ पे, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है लेटेस्ट रिजल्ट के ऊपर, यहाँ पे एक लंबी सी एड लगाऊंगा। तीसरा लगाऊंगा वापस से इस सेक्शन पे। तो हर एक जो सेक्शन है उसके बाद मैं एक ऐड लगाऊंगा, ताकि 4 से 5 ऐड इस प्लेस पे आ जाए, इस पेज पे आ जाए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि विद इन द पेज और विद इन द पोस्ट हम प्लेसमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वो होगा हेडर में, वो होगा फुटर में, वो होगा साइड बार में, और वो होगा विद इन द पैराग्राफ्स। तो आइए प्लगइन इंस्टॉल हो गई, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को ads.txt की इशू आती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ads.txt को फिक्स करने के लिए आप जो है cPanel का यूज कर सकते हैं, या आजकल एक प्लगइन भी आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ads.txt की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं वो प्लगइन भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ, ताकि ads.txt का जो कोड होता है आपको प्लेस करके दिखा दूँ, ताकि आपका अगर ads.txt का एरर इनसाइड एडसेंस आ रहा है तो वो ना आए। ओके, तो आइए वो प्लगइन जो है ads.txt का उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। सिंपली सर्च हियर ads.txt। तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर है ads.txt मैनेजर बाय 10 अप, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये प्लगइन आपके काम की है। एंड अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू cPanel, तो मेरी एक और वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो रही है, तब तक आइए चलते हैं एडसेंस के ऊपर। अब ये हमारी पहली इनिशियल है जहाँ पे एडसेंस अप्रूव होने के बाद लिखता है कि योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। ओके, नाउ क्लिक ऑन सेटअप एड्स। अब हमें यहाँ पे कुछ एड यूनिट्स क्रिएट करने हैं। अब जो एड यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल एड्स है, वर्टिकल एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, टेक्स्ट एड है, इन आर्टिकल एड्स है, मैच्ड कंटेंट एड्स है। तो बहुत सारी तरह की एड्स होती हैं। तो जो मैच्ड कंटेंट एड्स है वो तो एक टाइम के बाद अपने आप आपको शो करेगा। बाकी जो अदर एड्स है वो आप अभी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो एड्स को इनेबल करने से। तो ये देखो बॉटम में आ रहा है, इसको सबसे पहले इस पर क्लिक करो और जो ऑटो एड्स है उसको इनेबल कर दो। ओके, यहाँ पे ऑटो एड्स का सिंबल है, इसको आप ऑन कर दीजिए और इन सब को आप ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए। गूगल जो है खुद से इसको अकॉर्डिंग टू योर साइज, उनके जितने भी एल्गोरिथम्स है उसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करके खुद से ऐड प्लेस कर देगा। तो सबको आप इनेबल कर दीजिए, हर तरह की एड्स को इनेबल कर दीजिए, मैच्ड कंटेंट को, इन पेज एड्स को, एंकर एड्स को और विनिगेट को। ठीक है, अब कीजिए सिंपली अप्लाई ऑन साइट पे क्लिक। ये देखो एक सैंपल इसने शो किया कि यहाँ पे ऐड आएगा, यहाँ पे ऐड आएगा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है ये। इसी तरह आप डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐड आएगा, यहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमने लगाने की सोची थी ऑलरेडी वो देखो। अभी हम क्या है कि इसने यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। हम अगर खुद से एक ऐड सिंपल सा लंबा सा यहाँ लगा दें तो ये दोनों ऐड फिर वहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जहाँ भी स्पेस दिखता है ऐड लगा देता है। और देखो आज ही मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि सर ये जो टॉप में ऐसी ऐड आती है ये देखना भी आएगी। ये देखो ये टॉप में जो ऊपर से ऐसे आई, ये वाला ऐड कैसे लगाते हैं? तो ये ब्रो ऑटो एड्स है, ये आप ऐसे लगा सकते हैं, ये अलग से इसका कोई कोड नहीं होता। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन अप्लाई ऑन साइट। ओके, तो इससे जो हमारी ऑटो एड्स है वो इनेबल हो गई, आप देख सकते हो ये ऑन है। अब ऐसा होता है कि जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोड मिलती है, वो कोड ये सिमिलर कोड होती है जिसे यहाँ दिखाता हूँ। तो ये कोड अगर आपने वेबसाइट पे नहीं डाला है तो ऑटो एड शो नहीं होगी। तो अगर आपने किसी कारणवश हटा दिया तो एक बार चेक कर लो, ये कोड आपको डालना है। ये कोड आपको डालने के लिए जो प्लगइन यूज़ करनी है उसका नाम है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, वो प्लगइन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स प्लगइन डालेंगे एंड देन उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स एंड देन यहाँ पे देखिए आ रहा है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो इस प्लगइन का यूज़ करके आप उस कोड को आराम से हेडर सेक्शन में डाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है।
जैसे मैं आपको दिखा दूँ एक बार इसको ओपन करके, अगर आप जाओगे सेटिंग्स देन इंसर्ट हेडर्स एंड फूटर्स, तो ये जो ऑप्शन है प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ही अपीयर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोड है ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि हमारा ऑटो एड्स का कोड है। नाउ मूविंग अहेड, हमने ऑटो एड सेटअप कर दिया। अब बात करते हैं मैनुअल एड्स प्लेसमेंट की। तो फॉर दैट अगेन हमने प्लगइन डाल रखा है ऐड इंसर्टर, तो उसको एक्सेस करने के लिए गो टू सेटिंग्स, देन क्लिक ऑन ऐड इंसर्टर एंड उसके बाद इधर वापस से अपने एडसेंस पे आइए और आपको अब कुछ ऐड यूनिट्स क्रिएट करने हैं। तो फॉर दैट गो टू एड्स, ओके, एंड देन क्लिक ऑन बाई एड यूनिट। यहाँ है बाई साइट, ये है बाई एड यूनिट, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऐड है, इन फीड ऐड है, इन आर्टिकल एड्स है। तो नॉर्मली इन आर्टिकल और इन फीड के लिए मैंने जो है बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ ऑटो एड्स, वो ज़्यादा अच्छे से लगाती हैं उसको। डिस्प्ले ऐड जो है वो मैं खुद से लगाऊंगा आपके सामने। और तो लीजिए क्लिक करते हैं डिस्प्ले एड्स पे, यहाँ पे नाम दे देते हैं लाइक डिस्प्ले ऐड। और अब दो तीन चीज़ें हैं देखिए, ये स्क्वायर एड्स है, ये हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, लंबी वाली जो 720x90 के साइज़ की होती है, आपने बहुत बार देखा होगा। एंड देन ये वर्टिकल भी होती है लाइक 300x600 साइज़ की एड्स। तो टोटली अप टू यू है। मैं जो करता हूँ, आप चाहो तो मतलब ये जो साइज़ है यहाँ से इसको फिक्स साइज़ कर सकते हो, जैसे ये 728x90 है, वैसे ही आप इसको 300x600 भी कर सकते हैं, जो कि एक वर्टिकल ऐड आएगी। ये भी कर सकते हैं, तो ये ऐड आप लगा सकते हो साइड बार के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें चूज नहीं करता, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने बता दिया कि बहुत बार होती है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। इन दैट केस 300x600, 728x90, 336x360 और 380, 225x270 और 280, उस तरह के जो एड्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट देखकर, जगह देखकर, साइज देखकर, डेस्कटॉप देखकर, टैबलेट देखकर, मोबाइल देखकर, जिस तरीके का डिवाइस है और जिस तरह का जगह उसको दिया आपने, जहाँ पे भी उस ऐड को आपने प्लेस किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप कभी बड़ी कभी छोटी ऐड आएगी। लाइक दैट अगर आपको मैं दिखाऊँ अपनी एक साइट जो कि जॉब की ही है, तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट पेज को देखोगे तो फ्रंट पेज पे जो एड्स आती हैं काफ़ी लंबी आती है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, बट अब ये होना शुरू हो गया है। ये जो एड्स आती हैं, क्यों नहीं आ रही है? ओके, ये मैं इसको ओपन करता हूँ दूसरे ब्राउज़र में, मे भी यहाँ पे ये क्लोज्ड है। तो लीजिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और जो मेरे एड्स हैं उसको मैं इनेबल कर देता हूँ फॉर दिस साइट। तो सी यहाँ पे एक बड़ी सी ऐड अपने आप बन गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऐड लगा रखी है यूजिंग एलिमेंटर। उसके नीचे देखिए वापस से यहाँ पे एक बड़ी सी है, वापस से देखो यहाँ पे एक बड़ी सी ऐड है हर जगह, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी स्पेस हमने काफ़ी लंबा दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ऐड आ गई। अगर हम कोई पोस्ट को चेक करें तो पोस्ट पे ये बड़ी ऐड नहीं आएगी, पोस्ट में जो है छोटी छोटी ऐड आएंगी, और जो बड़ी ऐड पोस्ट में आती है वो आती है साइड बार के अंदर, जिसकी साइज़ है 300x600। अदरवाइज जो एड्स है वो विद इन द पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। आफ्टर द पैराग्राफ दो ऐड लगी हुई है, वन बिफोर कंटेंट है, तो अलग अलग प्लेसमेंट है। जैसे देखो तो ये है हेड, ये टोटल जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं हेडर। ये साइड बार है, टॉप साइड बार, बॉटम साइड बार, और ये राइट साइड बार है। इधर वाला होता तो लेफ्ट होता नाउ। और ये पूरा कंटेंट का पार्ट है, जहाँ पे किसी भी पैराग्राफ के बाद, किसी भी हेडिंग के बाद, किसी भी इमेज के बाद आप ऐड प्लेस कर सकते हो। बॉटम में आगो तो उससे पहले होता है लाइक बिफोर कंटेंट, आफ्टर कंटेंट, देन होता है बिफोर कमेंट, आफ्टर कमेंट, विद इन द कमेंट्स। तो ये सब प्लेसमेंट है। तो जहाँ थे हम वापस वहाँ चलते हैं। हमने एक ऐड लेना है रिस्पॉन्सिव,
और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है, और मैं यही जो ऐड है हर जगह यूज़ करूँगा। आपको मेरा काम सिर्फ बताना है। अब आप ऐसे करके अलग अलग एड्स ट्राई कर सकते हो, अलग अलग प्लेसमेंट ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐड क्रिएट होगी, ऐसे हम लगाएंगे। अब बाकी ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना निचोड़ते हो। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने ऐड क्रिएट किया, आपको ये ऐड कोड मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है, क्लिक ऑन कॉपी कोड स्निपेट एंड देन कम हियर, क्लिक ऑन डन ऑल्सो। देन यहाँ पे आइए, गो टू सेटिंग्स एंड गो टू योर प्लगइन ऐड इंसर्टर। अब बताता हूँ आपको ऐड कैसे प्लेस करना है, एंड देन उसको फॉलो करके आप आराम से एड्स जहाँ मन चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स हैं जो कि 16 ब्लॉक्स हैं। आप इसमें से हम जो है 5 या 6 ही यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग विद ब्लॉक 1, मैं यहाँ पे ये ऐड जो है जो मैंने कॉपी किया है वहाँ से उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यही ऐड को यहाँ भी प्रेस करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देन यहाँ भी करता हूँ। ठीक है, 3 प्लेसमेंट हो गए मेरे। बस मैं चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ में 3 ही ऐड आए। ओके, आप 4 भी कर सकते हो। अब देखिए ये ऐड बोल रहा है कहाँ पे दिखाएगा, पोस्ट पे, स्टैटिक पेज पे, होम पेज पे। तो मुझे सिर्फ दिखाना है ये पोस्ट पे। अब स्टार्टिंग विथ 1, तो पहला ऐड जो हम चाहते हैं वो दिखाए ये बिफोर पोस्ट, मतलब जैसे ही पोस्ट शुरू हो रहा है उससे पहले। ओके, नाउ इसका जो अलाइनमेंट है वो रहेगा सेंटर। ओके, दूसरा जो ऐड है ये दिखाए उसको आफ्टर पैराग्राफ 5, ये सही है, इसको मैंने कर दिया सेंटर। तीसरा जो ऐड है जो कि सेम ही ऐड है, अलग सेम ही कोड में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 ऐड यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, बट बेटर है आप एक ही यूज़ करो, क्यों ज़्यादा ऐड यूनिट क्रिएट करना। देन इसको मैं यूज़ करूँगा, देखो पहला मैंने यूज़ किया था बिफोर पोस्ट, अब मैं यूज़ करता हूँ एक आफ्टर पैराग्राफ अगेन, और ये रहेगा पैराग्राफ 10, क्योंकि ये जॉब साइट है, ज़्यादा यहाँ पैराग्राफ होते नहीं हैं, इसलिए मैं इसको एक बार और यूज़ कर लेता हूँ, 4 बार कर लेता हूँ। और इसको कर दूंगा मैं जैसे हमने पहले किया था फॉर द फर्स्ट वन, जो कि प्लेसमेंट थी हमारी वो बिफोर पोस्ट है। आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लेसमेंट है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ आफ्टर पोस्ट। तो ये 4 ऐड आ गए, एक बिफोर पोस्ट, एक आफ्टर पोस्ट, एक पैराग्राफ 5 के बाद, एक पैराग्राफ 10 के बाद। ओके, इसको भी मैंने कर दिया सेंटर, और इसको एक बार सबको सेंटर करने के बाद इसको आप चाहो तो सबसे पहले क्लिक ऑन सेव सेटिंग। इस तरीके से हमारे 4 ऐड तो लग गए। तो जो ये हमने एड्स लगाए हैं, लेट मी सी कि वो एड्स अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हो सकता है कि नहीं आए, क्योंकि अभी अभी एडसेंस अप्रूव हुआ है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू शो द एड्स, बट उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना। ओके, सो लेट मी सी, इस पे ओके, इस पे ब्लॉक है तो इसको एक बार मैं अनब्लॉक कर देता हूँ। अनब्लॉक करने के बाद मैं जाता हूँ और कोई भी एक पोस्ट ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि हमने जो एड्स लगाए थे वो एड्स वहाँ पे अपीयर होने शुरू हुए या नहीं हुए। ओके, आई थिंक वो अपीयर होने शुरू अभी नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं है, वो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे अपीयर होना शुरू हो चुका होगा। ओके, तो वो 4 प्लेसमेंट हो गई। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट प्लेसमेंट है वो है, उसके लिए मैं जाऊंगा अपीयरेंस देन विजिट्स। अब जो मैं ऐड लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ साइड बार में। साइड बार आपको पता है ये जगह होती है, एक टॉप साइड बार और एक बॉटम साइड बार। मैं 2 एड्स यहाँ लगाऊंगा। तो साइड बार में एड्स लगाने के लिए आपको यहाँ से कस्टम HTML को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सर्च के बाद, और वहाँ पे आकर ये पेस्ट, आप कोड पेस्ट कर दो। सॉरी, ये कोड नहीं है, वापस से कोड में लेता हूँ इस ऐड का। उसके लिए कोड पे क्लिक करता हूँ, कॉपी कोड स्निपेट, और इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, डन। दूसरी बार वापस से कस्टम HTML लीजिए, आप चाहो तो टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में करता हूँ ताकि 2 ऐड हमारे हो गए, एक टॉप में एक बॉटम में साइड बार में। वापस इसको सेव कर दिया, डन। नाउ गुड। सो वी आर हैविंग 6 ऐड ऑन आवर वेबसाइट। 4 जो है वो पोस्ट के आसपास हिलता डुलता है, और 2 जो है फुटर, फुट नॉट फुटर, वो साइड बार में। आप चाहो तो अपने थीम के अकॉर्डिंग, आपके अगर अलग अलग फुटर के सेक्शंस हैं
तो आप वहाँ भी ऐड प्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने एड्स लगा दी। अब आपको अगर फूटर में एड्स लगाना है तो फूटर के जितने भी विजिट्स हैं वहाँ पे आप कस्टम HTML या टेक्स्ट जो कि बॉटम में होगा इसको लेकर, लेट मी सी दिस वन, इसको लेकर भी आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। अब तो ये हो गई। अब आप आते हैं नेक्स्ट है हमारा होम पेज, जहाँ पे हमको ऐड लगाना है। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो ये इसका जो होम पेज है बना हुआ है एलिमेंटर से। तो होम पेज ओपन होने के बाद आप देखिए टॉप में एक बटन आ रही है एडिट विथ एलिमेंटर। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ ऐड लगाना है आप कस्टम HTML यूज कर लो और उसके अंदर अपनी कोड को प्लेस कर दो। चलो हमने एक यूनिट बहुत यूज कर लिया, आपको एक नया यूनिट बना के दिखाते हैं। ओके, तो अगेन क्लिकिंग ऑन डिस्प्ले ऐड, दिस वन ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिव, डिस्प्ले ऐड ट्रू। ओके, रेस्पॉन्सिव की स्पेलिंग गलत है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन इट विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिव ऐड, यहाँ से रेस्पॉन्सिव ही चूज किया मैंने। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ से मुझे दूसरी ऐड मिल गई, कॉपी कोड स्निपेट, और हम लोग आगे एलिमेंटर के ऊपर। अब देखो पहले मुझे ऐड लगानी है इस जगह पे, तो प्लस पे क्लिक किया, यहाँ एक सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन। अब देखो, अब आपके ऊपर है कि यहाँ पे आप एक ऐड चाहते हो, 2 ऐड चाहते हो, 3 ऐड चाहते हो। 3 ऐड चाहते हो तो 3 सेक्शन यूज कर लो। मुझे एक लंबी ऐड चाहिए, मैं ये बड़ा वाला सेक्शन लगा लेता हूँ। आई मीन 1 रो 1 कॉलम यूज कर लिया। एंड देन इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐड करेंगे कस्टम HTML, और इस पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमें वो अपना कोड डालना है और इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अप्लाई हो गया। अब यही चीज़ हमको और जहाँ जहाँ इस पेज पे ऐड लगाने हैं वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो हर जगह वही चीज़ है कि आपको सेक्शंस कितने ऐड चाहिए उतने वाले सेक्शन ऐड कर लो, अदरवाइज अगर सिंगल ऐड चाहिए तो सिंगल सेक्शन ऐड कर लो। अब जो हमारा नेक्स्ट ऐड है वो लगेगा इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ प्लस पे वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। और सिंपली रादर देन डूइंग अगेन आप क्या करोगे, इसको आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो पूरा का पूरा और इसको ड्रैग करके बॉटम में ले आओ, जहाँ जहाँ लगाना है लगा दो। वापस से डुप्लीकेट कर लो और इसको वापस से ड्रैग करके नीचे ले आए, यहाँ लगा दिया। सॉरी, आया नहीं, अभी आया। वापस से डुप्लीकेट करके बॉटम में लगा दिया। तो इस तरीके से 4 ऐड यहाँ भी हो गए हमारे। और एक और लगाते हैं बॉटम में, 5 ऐड रहेंगे इस पेज के ऊपर। और हमने ऑटो एड्स भी यूज़ किया है, तो मोबाइल के ऊपर टॉप वाला ऐड भी आएगा, ऑटो एड्स वाला। तो यहाँ पे इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने एक बना के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सारे कर दिए। तो 1 2 3 4 5 एड्स टोटल स्पेस पे आ गए। आप चाहो तो ऐड टॉप में भी लगा सकते हो, सबसे ऊपर ऐड लगा सकते हो। जैसे इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ कर दिया। तो ये सब आपकी अपनी चॉइस है। माई मोटिव फॉर दिस वीडियो इज जस्ट टू टेल यू कि कैसे आप ऐड प्लेसमेंट कर सकते हो इजिली एंड कौन कौन से प्लगइन जो है उसके लिए हेल्पफुल है। आप चाहो तो इस जो सरकारी ये जो बटन है इसके पहले भी ऐड लगा सकते हो। सिंपली क्या करना है, वापस से कस्टम उठाएंगे, कस्टम HTML या HTML दोनों चीज़ें होती है, और इसको पकड़ के यहाँ पे लाकर देखो बटन के ऊपर डाल दिया और इसके अंदर कोड डाल देंगे। ऐड हमारी इस जगह पे आएगी और यहाँ पे हमने इसको छोटा स्पेस दिया है, तो यहाँ पे बड़ी ऐड ना आके छोटी ऐड आएगी जिसका साइज होगा इधर 336 × 280 और नो 280 380 अराउंड ऐड। तो ये कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मैंने आपको बस दिखा दिया। वंस डन इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो ऐड प्लेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। और कभी कभी टाइम लेता है ऐड शो करने में, क्योंकि एडसेंस न्यू है। तो जैसे अभी जो टाइम है आप देख सकते हैं 11:16 हो रहा है, और जो दिन है वह है 4 दिसंबर। तो ये वीडियो आपको मे बी 5 और 6 को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच टाइम आई हैव टू एडिट दिस। तो ये वीडियो आपको 4 या 5 या 6 दिसंबर को मिलेगा। तब तक आप इस साइट को देखना, अच्छी लगेगी बहुत सारी एड्स के साथ। और ज़्यादा एड्स भी नहीं लगाना चाहिए, उससे साइट जो है ऑलरेडी स्लो हो जाती है, आप देख सकते हो। तो हमने 2 बनाया ऐड यूनिट, हमने ऐड लगाया विद इन द पैराग्राफ, आई मीन विद इन द पोस्ट, साइड बार लगाया, फ्रंट पेज पे लगाया, हेडर फुटर के अंदर भी सेम तरीके से लगा सकते हैं।
उसके लिए आप चाहो तो जो आपका अपीयरेंस है, देन वहाँ से विजिट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप ऐड प्लेस कर लो। ओके, और मैं आपको कमाल की बात बता देता हूँ एक और, जो कि आई थिंक मैं बताने वाला नहीं था, पर बता देता हूँ, मे भी दोबारा चांस ना मिले वीडियो बनाने का। तो उसके लिए क्या करूँ, देखो, अगर आप जाते हो सेटिंग्स एंड देन जो हमने प्लगइन डाली है ऐड इंसर्टर, इसके अंदर एक बेहतरीन फीचर है। वो बेहतरीन फीचर ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड दो मुझे। कि जैसे ये ऐड है, ओके, हमने इसको डाला है बिफोर पोस्ट, हम चाहे तो उसका मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग तरह के कोड दे रहा है, फॉर PHP, फॉर शॉर्ट कोड, थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है ये, तो उसको छोड़ दो, अभी आप नॉर्मल जो होता है वही यूज करो। या यहाँ से देखो ऑप्शन ये भी है कि ये ऐड आप कौन से डिवाइस पे दिखाना चाहते हैं, इसको मोबाइल पे दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। और उसको भी डिटेक्ट करने के लिए कि मोबाइल है या डेस्कटॉप है, आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, सर्वर साइड मतलब आपका होस्टिंग प्रोवाइडर और वो सब चीज़ें, क्लाइंट साइड मतलब आपका खुद का डेस्कटॉप, आपका खुद का ब्राउजर, कौन डिसाइड करेगा कि वो मोबाइल है या डेस्कटॉप है, वो सब चीज़ें यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो ये जो ऐड हमने लगाया है बिफोर पोस्ट, इसको आप अगर नहीं दिखाना चाहते डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को जो है डिजेबल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करो, ये लिखा है यूज क्लाइंट साइड डिटेक्टर सो एड्स ऑन टैबलेट एंड फोन ओनली, नो डेस्कटॉप। ओके, इस तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं। तो इसके एडवांस सेटिंग्स हैं, मैंने कहा ना, मैंने आपको बता दिया, आप इसको छेड़ते रहो बैठ के। अब देखो ये हो गया। दूसरा इसमें ये होता है कि यहाँ पे आ रहा है ऐड इंसर्टर, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो दूसरा ऑप्शन है शो पोजीशंस, इस पर क्लिक करो तो जितने पोजीशंस इस वेबसाइट पे है जहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो, वो सब ये शो कर रहा है। इन सब पे आप ऐड लगा सकते हो सिंपल तरीके से। जैसे बिफोर पोस्ट है, बिफोर कंटेंट है, ये सब बिटवीन पोस्ट है, बिफोर पैराग्राफ है, तो बहुत सारे प्लेसमेंट है। साथ में यहाँ पे देखो फूटर है, उसके बाद आफ्टर पोस्ट है, आफ्टर कंटेंट है, तो बहुत सारे प्लेसमेंट है। यू कैन चूज ऑल दोज थिंग्स। अगर ये मैं किसी पोस्ट को ओपन करूँ तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से दिखेगा आपको, क्योंकि ये पेज बनी है एलिमेंटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है इसमें। बट अगर ये पोस्ट पे देखो ये बिफोर पोस्ट है, ये वाला ऐड यहाँ पे आएगा। बिफोर कंटेंट, बिफोर पैराग्राफ 1, आफ्टर पैराग्राफ 1, आफ्टर पैराग्राफ 2, टोटल प्लेसमेंट इसने आपको दिखा दिया। आप जहाँ पे ऐड लगाओगे वो चीज़ वहाँ पे दिखेगी। ये देखो फुटर का पोस्ट हो गया, आफ्टर पोस्ट वाला ऐड यहाँ पे आएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये है आपका आफ्टर कंटेंट का ऐड। तो सारे प्लेसमेंट इसने आपको दिखा दिए। तो इन सब जगहों पे आपकी ऐड लगाई जा सकती है। साथ में आप लगा सकते हैं हेडर में, इधर भी आसपास लगा सकते हैं, और साइड बार के अंदर भी। तो ये सारे प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो। मैं इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। वन लास्ट थिंग दैट आई लेफ्ट फॉर दिस वीडियो, कि अब जैसे देखो, जैसे ही एक्टिवेट हुई है एडसेंस, यहाँ पे आ रहा है अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स दिस बिफोर, अदरवाइज आपका रेवेन्यू जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, या फिर कुछ दिन के बाद ऐड भी आना बंद हो जाएगा अगर आप इसको सही नहीं करोगे तो जस्ट क्लिक ऑन फिक्स नाउ। ये आपको कुछ कोड्स देंगे, उस कोड को क्या करना है बताता हूँ आपको। हमने एक प्लगइन डाला जिसका नाम है, पहले वो हम कोड ले लेते हैं यहाँ से, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, हमने इसको नोटपैड से ओपन कर लिया। अब ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से जो है हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से जाएंगे हम लोग, देखो ये है सेटिंग्स के अंदर ads.txt, यहाँ पे जाके सिंपली उस कोड को पेस्ट करके सेव कर देंगे। तो इससे हमारा ads.txt जो फाइल है वो चला जाएगा सर्वर के पास। अदरवाइज ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको हमें अपलोड करना पड़ेगा होस्टिंग के ऊपर public.html फोल्डर के अंदर, जो भी आपका मेन डायरेक्टरी है वेबसाइट का, वहाँ पे उससे भी ये काम बन जाता है। बट हमें यहाँ सिंपली अभी इससे ही कर रहे हैं, तो इससे हमारी काम इजीली हो जाएगी। तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे आप उस कोड को पेस्ट करके बस सेव कर दीजिए।
2 दिन 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका जो ये एरर है जो कि एडसेंस के ऊपर आ रहा है, आई मीन से आपके रेवेन्यू में इम्पैक्ट होती है, तो वो एरर जो है अपने आप फिक्स हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। और मुझे ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारे साथ बने रहे। और अगर आपकी कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, आप वीडियो पे कमेंट करें। एंड इफ़ यू नीड सर्विसेज लाइक आपको होस्टिंग चाहिए, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करानी है, एसईओ करानी है, ऐप डेवलपमेंट करानी है, आपको ट्रेनिंग लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, एडसेंस की, फेसबुक एड्स की, उन सब चीज़ों